कि बैक टू द सेम फर्स्ट तस्वीर कैमरा 1 की, जहां पर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। संजय, क्या ताजा तस्वीरें फिलहाल वहां से सामने आ रही हैं? संजय, आवाज मिल रही है आपको? चलिए हमारे सहयोगी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इन सबके बीच ये तस्वीर खूब बरकत दे आपकी सबकी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर संबोधित कर रहे हैं। जो पीछे संवाद सुनाई दे रहा है और बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं और उनके उत्साह का स्तर एकदम अलग है। और ये तस्वीरें, पहली तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लव कुश कमेटी की। तो वहां पर वो जो तमाम भीड़ वहां पर जुटी है रावण दहन को देखने के लिए और अपने मुख्यमंत्री के लिए, उनको वो संबोधित कर रहे हैं। और साफ तौर पर जो दूसरी तस्वीर है वो भी अपने आप में बेहद भव्य परेड ग्राउंड की ये तस्वीर है, जहां पर धार्मिक रामलीला कमेटी की तस्वीर, जहां पर रावण दहन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर मौजूद थे और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वहां पर मंच उनके साथ साझा कर रहे थे। और जब जैसे ही दहन की पूरी प्रक्रिया हुई तो एक अलग खूबसूरत नजारा देखने को मिला। और इस बार की जो रामलीला रही है और इस बार के जो रावण दहन के आयोजन रहे हैं वो अपने आप में बहुत हाईटेक, बहुत अद्भुत और बहुत ही अलग रहे हैं। जितनी खूबसूरती से पुतलों को बनाया गया, उतनी ही खूबसूरती से रावण दहन के अंत की जो पूरी प्रक्रिया है उसको भी किया जा रहा है। और आफ्टर इफेक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि लव कुश रामलीला कमेटी में कहा यह जा रहा था कि पूरी तरीके से इको फ्रेंडली ये पुतले हैं और किसी प्रकार से विस्फोटक और बम पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन थोड़े बहुत किया गया, जैसा कि संजय बता भी रहे थे। संजय हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद है। संजय, ताजा तस्वीरें क्या कुछ सामने आ रही है वहां से? वो ग्रीन क्रैकर्स हैं, क्योंकि मैंने और मेरे सहयोगी अमित ने ये महसूस किया कि बारूद की गंध यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में वो ग्रीन क्रैकर्स हैं। अगर वो बारूदी वाले पटाखे होते पुराने तो उसकी बारूद की गंध से हमें समझ में आ जाता। ये ग्रीन क्रैकर्स हैं, कम तादाद में लगाए गए हैं। जब हमने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि ऊपर की पुआल तक आग जल्दी पहुंच नहीं पाती है, इसलिए उसमें विस्फोट करने की जरूरत पड़ती है। लिहाजा उसी को ध्यान में रखते हुए और ये ऐसा इंतजाम किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल का एक बार संबोधन संपन्न हो तो फिर अमरेंद्र बाहुबली यानी प्रभास स्टेज पर आएंगे और वो तीसरे राम के किरदार में वो अपनी फिल्म में है। तो वो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के 3 पुतले मैदान में रह गए हैं। बाकी 6 पुतलों का दहन हो चुका है। तो बस अब जैसे ये विदा लेंगे, मेरे ख्याल से या तो विदा लें और जी उसके साथ रहे, या फिर हो सकता है कि जब अरविंद केजरीवाल प्रस्थान कर जाएं तो फिर प्रभास का स्टेज पर आगमन हो और वो फिर रावण के पुतलों का दहन करें। जी संजय, आपके पास लौटते हैं। आप वहां पर बने हुए हैं, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और प्रतीक जो हमारे साथ मौजूद है, प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार अलग अलग धार्मिक पहलुओं पर भी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रतीक, रावण का दहन तो हो गया, हम मानते हैं प्रतीक के तौर पर कि रावण के दहन के साथ ही बुराइयों का दहन भी हो जाता है, लेकिन कई बुराइयां आज भी समाज में ऐसी हैं। द्वेष है, बुरे बोल हैं, महिलाओं का अपमान है, इसके अलावा क्रोध है, काम है। आखिर कैसे कोई व्यक्ति इन पर काबू पाए, कैसे इनसे छुटकारा पाए, सही दिशा में कैसे आगे बढ़े, और क्या वजह है कि इनकी इस नेगेटिविटी को जानते हुए उस दिशा में लोग नहीं बढ़ पाते? क्या ये ग्रहों का प्रभाव होता है? देखिए, इसकी वजह है देश दशा काल। वो काल था सतयुग, ये काल है कलयुग। तो जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि खास तौर से कैसे मुक्ति पाएं। तो भाई, जैसे श्री राम ने अपने मर्यादाओं को कभी नहीं लांगा, वो कहीं ना कहीं नारायण का अवतार थे और रावण का वध करना उनके लिए क्षण भर का काम था। लेकिन वो युद्ध इतना लंबा चला और 10 बार रावण उनका युद्ध हुआ, 10वीं बार रावण हारा। तो कहीं ना कहीं मर्यादाएं नहीं लांघी। उन्होंने ये शक्ति प्रदर्शन नहीं किया कि मैं सर्वे सर्वा, मैं नारायण। उन्होंने जो लिखा और स्टेप बाय स्टेप मर्यादा के अंदर ही कहीं ना कहीं रावण का वध किया। तो यही सब हमें सीखना है कि हमें क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, कहीं ना कहीं आपने कहा वचन में, इन सब पर कैसे
मर्यादाओं को नहीं लांघना है। अगर इतनी छोटी सी बात अगर हमने समझ ली, सीख ली, और मैं कहता हूं 10 बुराइयों में से सिर्फ एक बुराई भी अगर आपने इस साल उस पर विजय पा ली, तो आपके लिए भी आज का पर्व विजयदशमी हो गया। बिल्कुल प्रतीक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें ज्ञान देता है, या फिर जो हमारी परवरिश करता है, उन चीजों को हमें लेना आना चाहिए। और एक उदाहरण ये देखने को मिलता है कि रावण अपने प्रभु जिनको मानते थे, भगवान शिव को, उनके गण नंदी से भिड़ चले थे, और यही वजह है कि भगवान शिव उनसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे, और तभी से समझ लिया गया था कि बस अपने विनाश की ओर रावण बढ़ रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि कहीं ना कहीं शक्ति का जो दंभ है, शक्ति का जो अहंकार है, सर्वशक्तिमान तो श्री राम थे, क्षण भर के काम था उनके लिए रावण को मारना, लेकिन उन्होंने कभी भी मर्यादा नहीं लांघी। वही मर्यादा उन्होंने, रावण ने बार बार लांघी, जैसा कि आपने कहा नंदी के साथ, जैसा कि मंदोदरी के साथ, जैसा कि लक्ष्मण के साथ, जैसा कि सीता माता के साथ, जैसा हनुमान जी के साथ, एक नहीं बार बार लांघी। और हनुमान जी ने भी इसकी बानगी दिखा दी थी लंका जलाकर, कि तुमने मुझे बस छुआ भर नहीं कि मैंने तुम्हारी लंका का क्या हाल कर दिया। लेकिन जब शक्ति, अहंकार बुद्धि पर विराजमान हो जाता है तो बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यही रावण के साथ हुआ। एक नहीं तमाम मौके ऐसे आए। हनुमान जी का मौका बहुत बड़ा मौका था कि उनके घर में जाकर लंका दहन करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन रावण को नहीं समझ में आया, क्योंकि शक्ति हमें बिगाड़ती भी है तो बनाती भी है। और कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता, साधु संत हमें यही समझाते हैं, यही दर्शाते हैं, यही बताते हैं कि शक्ति से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन वही जब आप आसुरी व्यक्तियों को देखेंगे, आसुरी शक्तियों को देखेंगे, तो आपको यह भी समझ में आएगा यही शक्ति कैसे सर्वनाश कर देती है, कुल का कुल सर्वनाश हो जाता है। हम शक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए कि जो मर्यादाओं में रहने वाले लोग हैं, जो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी शक्ति और दुराचारियों की शक्ति, एक की शक्ति शालीनता से बंधी हुई है, एक की शक्ति न्याय से बंधी हुई है, एक की शक्ति न्याय की गारंटी देती है, शांति की गारंटी देती है, एक की शक्ति अत्याचार, अनाचार, दुराचार का प्रतीक बन जाती है। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस सोच के साथ उसको धारण कर रहे हैं, किस सोच के साथ, और कुंडली में ग्रह किस सोच के साथ बैठे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोग हैं, आपने देखा ना, 15 साल की उम्र में ही, 18 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया और धर्माचार करने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर धर्माचारी ही बुरा है। बहुत लोग वेदों का ज्ञान 18 साल की उम्र में ले लेते हैं, वो उनकी जो शक्तिशालीनता है वो दूसरे डोर में बंधी है। और कई ऐसी आप चीजें सुनते हैं, 18-20 साल में ही हमारे किशोर गलत रास्ते पे चले जाते हैं, वो शक्ति उन्होंने दूसरी अडॉप्ट कर ली। तो यही सब संस्कार और ग्रहों का खेल है। पहली बार इसीलिए मैं कह रहा हूं देश दशा काल, भाई आप किस एनवायरनमेंट में पैदा हो रहे हैं। अगर आप यूएस में हैं तो आप बहुत ज्यादा ओपन होंगे, क्योंकि वहां का देश दशा काल पतला हुआ है। लेकिन अगर आप भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, आप अपनी मर्यादाओं में रहेंगे। उसके बाद अगर दूसरा नंबर आता है ग्रहों का, कि भाई ग्रह कहां ले जा रहे हैं, और अगर कहीं गलत रास्ता दिख भी रहा है कुंडली के अनुसार, तो कैसे उसे कंट्रोल और कैसे उसे मर्यादाओं में लाना है। ये छोटे छोटे उपाय, ये छोटी छोटी चीजें, क्यों कहा जाता है सुबह जल्दी उठिए, माता पिता के चरण आप जरूर स्पर्श करें, भगवान की पूजा करके गुड़ खाकर बाहर निकले। कहीं ना कहीं गुड़ खाने से बृहस्पति मजबूत हो रहा होता है। सुबह माता पिता की पूजा से स्पर्श, चरण स्पर्श से कहीं ना कहीं सूर्य मजबूत हो रहे होते हैं, पितृ मजबूत हो रहे होते हैं।